इनके पिताजी हम लोग को बताएं, जताएं, उठाएं, लेकिन क्या है कि जो ये हैं समाजवादी पार्टी से हम लोग को ऐतराज़ नहीं है। वोट यहाँ कुछ आधा उनको जाएगा, कुछ आधा इनको जाएगा। खांची में लेके ढोइला कपारे पर, कुछ इतनी उतनी फल फूल लेके ढोइला पेड़ जियावत है। चलिए आप देखिए, मड़ई हमारा 4-6 महीना पानी में रहता है, 4 महीना झूरे रहत है, क्यों सुनवाई नहीं है भैया। कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होती एकदम। कहीं उधर रोड बना, इधर सर पानी भर जाता है हर साल, मंदिर पर एकदम पूरी इधर पानी भर जाता है। हम लोग साला पानी में हल के जाते हैं। भाजपा हुआ भी नहीं कराई, यही है कि हमारे बहू बेटियों को सम्मान मिला है, लेकिन काम हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बिल्कुल ही अंतिम चरण में वाराणसी में भी मतदान होने को है 7 मार्च को, और ठीक उसके 3 दिन बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन वाराणसी इसलिए खास है क्योंकि यह न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बल्कि यहाँ योगी सरकार के 3 मंत्रियों की भी साख दांव पर लगी हुई है, जिसमें से सबसे प्रमुख रूप से योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और शिवपुर विधानसभा से भाजपा के विधायक अनिल राजभर हैं। जिसमें हम ज़्यादा जानने के लिए इस समय शिवपुर विधानसभा के लेडूपुर के राजभर बस्ती में आ गए हैं, जहां करीबन 1000 मतदाता हैं। और इन राजभर मतदाताओं की अहम भूमिका इसलिए होने वाली है क्योंकि ये निर्णायक साबित होने वाले हैं, क्योंकि राजभरों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वोट बैंक के नज़रिए से देखा जा रहा है। इसी वजह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को खुद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी के इसी सीट से उतारा है अनिल राजभर के खिलाफ, जो मौजूदा समय में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। तो निर्णायक भूमिका में राजभर मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीबन 50 से 55 हज़ार है इन मतदाताओं की। और जबकि ये यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है, यादवों की संख्या यहाँ करीबन 65,000 बताई जा रही है। लगभग 3,65,000 मतदाता हैं। लेकिन जो निर्णायक भूमिका में यहाँ राजभर हैं, ये किस भूमिका में अपना वोट देंगे, किसको पसंद करेंगे, ये जानने के लिए लेडूपुर के हम इस राजभर बस्ती में आप पहुंचे हैं। यहाँ के मतदाताओं से सीधे बात करते हैं। जी, पहले अपना नाम बताइए और क्या करते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार राजभर है जी, मैं ऑटो चलाता हूँ जी। ये बताइए कि इस बार किसकी तरफ ज़्यादा रुझान है, किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हम तो पसंद करते हैं अपने मोदी जी को ही, जो कि हमारे बहू बेटियों को सम्मान दिए। बहू बेटी इसके पहले हमारे जा रही थी खेत में, इसके पहले हमको लेटरिन दिए, बाथरूम दिए, आवास दिए, गैस दिए, राशन दे रहे हैं फ्री का महीने में 2 बार। तो ही हमारा वोट जाएगा, हमारे गांव वाले की वोट जाएगा मोदी जी को, योगी जी को। लेकिन ये तो आपने मोदी जी की बात की, लेकिन जो आपके मौजूदा समय में वर्तमान के यहाँ के विधायक अनिल राजभर हैं जी, उनकी बात करें तो वो किस तरह से है। उनको ये वो फिर इस बार मैदान में खड़े हुए हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उनकी बात करें तो वो उनको किस तरह देख रहे हैं। उनको भी देख रहेंगे, बिरादर ही हैं, अच्छे हैं, कार्यकर्ते हैं, अच्छे हैं, कार्यकर्ते हैं। इस बार भी उनको विजेता होगा हमारे गांव की तरफ से। कभी आए हैं आपके क्षेत्र में, आप कभी यहाँ आए हैं, क्या क्या काम किया आप लोग की जाति बिरादरी, क्योंकि आप लोग की जाति बिरादरी के नाम पे बहुत वोट मांगे जाते हैं, वोट बैंक की तरह देखा जाता है जी। क्या क्या काम किया। जो भी समस्या होता है, झुलता होता है, हम लोग जाते हैं हाथ जोड़ के, मंत्री जी एक काम है, तुरंत मंत्री जी काम कराते हैं। आते हैं, दुख मुसीबत पड़ता है, बिल्कुल आते हैं, एकदम घर के परिवार की तरह देखते हैं। और जो इनके खिलाफ अरविंद राजभर खड़े हैं, भाजपा और समाजवादी पार्टी के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनको किस तरह देख रहे हैं। ये भी हैं, अपना दल पे थे, अपने ही बिरादर थे। इनके मान सम्मान से हम लोग चुने गए, जाने गए, पहचाने गए कि राजभर बस्ती क्या होती है, राजभर को क्यों जाना जाता है। इनके पिताजी हम लोग को बताएं, जताएं, उठाएं, लेकिन क्या है कि जो ये हैं समाजवादी पार्टी से हम लोग को ऐतराज़ नहीं है। वोट यहाँ कुछ आधा उनको जाएगा, कुछ आधा इनको जाएगा। आधा वोट इनको उनको जाएगा। बात यहाँ महिला सुरक्षा की हो रही है, तो उन महिलाओं से भी बात कर लेते हैं जो गृहिणी हैं, खेतों में काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती है। जी माता जी, अपना नाम बताइए। धनपत्ती। क्या करती हैं माता जी, घर में रहती हैं, खेत में या मेहनत मजदूरी? नहीं भैया, खेत गिरती ना है, ये खांची में लेके ढोइला कपारे पर, कुछ इतनी उतनी फल फूल लेके ढोइला पेड़ जियावत है। चलिए आप देखिए, मड़ई हमारा 4-6 महीना पानी में रहता है, 4 महीना झूरे रहत है, क्यों सुनवाई नहीं है भैया। हाँ, हम लोग के क्यों सुनवाई नहीं है के जे आयल ते हमने का लुटलेस खैलेस, केहू हमने का देखलेस ना। एदा पारी रहल है, अनिल भाई के घोराया था,
अलन देखना तो कहना कि बन जाएगा, नारी बन जाएगा, पानी का व्यवस्था हो जाएगा, ऊँच हो जाएगा, बन जाएगा तो लोगन के सुरक्षित हो जाएगा। ये आप लोग को क्या प्रधानमंत्री आवास में मकान वगैरह दिलाया मंत्री जी जी ना दिल 5 पैसा हमन के ना मिलल है। हाँ, शौचालय की बात हो रही है तो शौचालय है भैया, आधा मिला के देना और आधा अपन मिला के हम अपन बनवली। और प्रधानमंत्री आवास में आवास नहीं मिला? नहीं भैया, 1000 रुपये प्रधान खैना और देबो ना कहना। तो इस बार किसको पसंद कर रही हैं ज़्यादा आप? इस बार किसको पसंद कर रही हैं? पसंद तो ये अलीन भाई आया है, उन्हीं के हमन के इच्छा दिया है कि हाँ तो लोगन के बनाइब, अब वही लालच में हमन पड़ल बाटी। उम्मीद जताया है उन्होंने, उम्मीद एक बार फिर से वादा किया है। हाँ भैया, का करल जा, हमने जनतन बहुत तकलीफ में हमने है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र की बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिला है। हमारे साथ और यहाँ बुजुर्ग महिलाएं हैं। जी माता जी, अपना नाम बताइए। मालती। ये बताइए कि औरतों की सुरक्षा की बात की आप ही के इस बिरादरी के लोगों ने, क्या पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं आप लोग? कहीं भी गांव में, खेत में या कहीं आ जा सकते? करेला नहीं, कहीं नहीं जाइला। हाँ, हमार तबीयत खराब रहा, हम करते ना करित कुछ ना करित कुछ। तो तबीयत खराब रहता है तो ये बताइए, आयुष्मान कार्ड आप तक पहुंचा? आयुष्मान कार्ड बन पाया कि नहीं आपका, जो सरकारी कार्ड माट कुछ ना बनल? तो मंत्री जी ने बनवाया नहीं? अब वही कहाँ बनल? अभी नहीं बना। आपको मकान मिला कि किस कच्चे मकान में रहती हैं? बहुत पहले का मिलल है। बहुत पहले का? हाँ, आवास मिलल है। हमारे साथ महिलाओं के अलावा कुछ युवा भी हैं जो शायद इस बार पहली बार वोट डालने जाएंगे। जी, आप अपना नाम बताओ। गौतम कुमार। गौतम, ये बताओ, इस बार वोट डालने जाओगे? सर मेरा भी बना ही नहीं है पैन कार्ड, वो पहचान पत्र, वोट नहीं जाएगा मेरा। तो तुम 18 साल के हो गए हो? 18 साल के हो गए हैं। अच्छा, तो चलो ये बताओ कि इस बार आप जो युवा है वो क्या सोचता है? आपके क्षेत्र का जो युवा है, आप लोग राजभर हैं, तो क्या किसको ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों? सर योगी जी एकदम रोड बनवाए सर, कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होती एकदम। कहीं उधर रोड बना, इधर सर पानी भर जाता है हर साल मंदिर पर, एकदम पूरी इधर पानी भर जाता है, हम लोग साला पानी में हल के जाते हैं। प्रधान जी आते हैं, देखते हैं, कुछ बोलबाई नहीं करते हैं। हमारे गाँव का एकदम बेकार हैं प्रधान जी। अच्छा, किस पार्टी से हैं वो? ये पार्टी में नहीं पता है, सफा से हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं और जो राजभर बस्ती के युवा हैं, मतदाता हैं। जी, अपना नाम बताइए आप। वीरेंद्र कुमार राजभर। जी राजभर जी, ये बताइए कि इधर आइए जी, ये बताइए कि किसको इस बार ज़्यादा आप पसंद कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कैबिनेट मंत्री हैं, आप राजभरों की आवाज़ बुलंद करने की बात करते हैं। पहले मंत्री थे, ओम प्रकाश राजभर के इस्तीफा देने के बाद, हटाए जाने के बाद फिर कैबिनेट में आ गए वो, तो कुछ भला किए हैं आप लोग का? देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया प्रभारी लोग को हमारी तरफ से धन्यवाद हो, अच्छी बात है। और ओम प्रकाश राजभर की बात करें या अनिल राजभर की बात करें, अनिल राजभर जी को हम लोग बहुत दिल और दिमाग से काम करे थे अगले बार जिताने के लिए। पूरे क्षेत्र में हम लोग दौरा किए थे और जिताने काम किए थे और जीते भी। माननीय कैबिनेट मंत्री बने, अच्छी बात है, हम लोग को खुशी थी। और उसके बाद थोड़ा सा वही दिक्कत है कि मान लीजिए 4-4.5 साल 5 साल हो गया, कभी मान लीजिए 2 साल कोरोना का महामारी चला था, उसके बाद कम से कम एक बार अपने समाज में देखना चाहिए ना, है कि नहीं? देखना चाहिए, समाज में आए नहीं। अब इस बार जो है लास्ट सीजन चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आए हैं, ठीक है, स्वागत है, अच्छी बात है। बात आपने बहुत मार्के की कही, जो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र में बनारस का ये क्षेत्र भी रहा। तो उस समय ऐसी भी बातें आ रही थी कि मंत्री जी आ नहीं रहे हैं, मंत्री जी कहीं किसी का कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो क्या पूछ लीजिए, आए थे कोरोना महामारी में? तो ये बताइए, ये बता रहे हैं भाई साहब, क्या मंत्री जी आए थे कोरोना के समय में? कभी नहीं भैया, कभी नहीं आइला। मंत्री कोई प्रधान भी नहीं आया, मंत्री भी नहीं आया। तो माता जी, कोई आया था आपके दरवाजे? तो लेकिन फिर भी आप लोग पसंद कर रही हैं, अनिल जी को ही बता रही हैं। के देहल जा बाबूजी से के हमन का करी भैया, अब यही में तो हमन यह दुख में हमने। तो ये बताइए, एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि
आपको भाजपा से अगर तकलीफ नहीं भी है, भाजपा को पसंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं अब स्थानीय अपने जनप्रतिनिधि से आप वही दिक्कत है कि मतलब कम से कम एक बार आते हैं, कोरोना का महामारी चल रहा है, अपने समाज में मिलते जुलते तो अच्छी बात होता। मान लीजिए वो भी अपने हैं, अनिल राजभर जी माननीय हैं और माननीय अरविंद राजभर जी अपने हैं, कोई अलग नहीं है जी, सब अपने ही हैं। मतलब तो इसीलिए तो दोनों को आमने सामने खड़ा किया गया है। समझ में आता है तो अच्छी बात है। तो मतलब 5 साल रहे तो कुछ कम से कम गरीब क्या रुझान आप यहाँ पे हर लोग मजदूर आदमी हैं, रोजमर्रा के काम करते हैं, कम से कम उन लोग का सुनते तो अच्छी बात थी ना। मतलब सही है, हम गलत नहीं करें किसी को, यही टेंशन है कि मतलब कभी क्षेत्र में आए होते, क्षेत्र में आए होते, देखे होते 2 साल से कोरोना महामारी के चल रहा है, अपने समाज में आते होते। हमारे साथ कुछ और युवा यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, शायद इस बार ये वोट जरूर डालेंगे। अपना नाम बताओ, आप क्या करते हो? महेंद्र कुमार राय। क्या करते हो आप? वो बेरोजगार हूँ। अच्छा, ये बताओ, इसी बस्ती में आप रहते हो? तो कभी मंत्री जी आए हैं यहाँ पे? हाँ, एक बार आए थे अनिल राजभर। इस बार फिर से चुनाव में लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग को? जो जिसको जनता उठाएगा उसी को सब कोई देंगे यहाँ के। और ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं वो लड़ रहे हैं? वो उसको नहीं पता, वो नहीं आए थे, अनिल राजभर आए थे। नहीं, वो आपको पसंद है कि नहीं? वो तो दोनों पसंद है, अनिल राजभर और छड़ी वाले दोनों हैं। दोनों पसंद है। आप अपना नाम बताओ। मुकेश कुमार राजभर। ये बताओ कि क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में और क्या क्या और काम होना चाहिए जो आप चाहते हैं कि क्षेत्र में सारी चीज़ें हो जाएं? हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो गली का नाली वली सब बाहर बह रहा है वो सब कायदे से बन जाए, और मंत्री जी वादा भी किए हैं बनवाने के लिए। हम लोग के गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और सब तार फार सब लटका है, सब उसमें करंट उतरता है बरसात में, गली में सारा तार सब। क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं आप? सपा भी थे उसके पहले नहीं करा रही थी ये काम हमारे गांव का ही, भाजपा हुआ भी नहीं कराई। यही है कि हमारे बहू बेटियों को सम्मान मिला है, लेकिन काम हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़मीन पे काम होना चाहिए, सरकार होने के बावजूद, आपके बिरादरी का मंत्री होने के बावजूद वो काम उस स्तर से नहीं हुआ। नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। आप जो करें बिल्कुल नहीं हुआ है, उस तरह से नहीं हुआ है अभी। न गाँव में विकास हुआ है, जैसे गाँव पहले था अब भी है, बिछड़ी हुई जाती। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी युवा मौजूद हैं, इनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की, क्योंकि बहुत ये जो राजभर बस्ती है, बहुत सारे इसमें मजदूर तबके के लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। इनसे पूछते हैं कि इस बार चुनाव है, अनिल राजभर आप ही के इस क्षेत्र से हैं और आपकी बिरादरी से भी आते हैं, तो कभी आए हैं यहाँ पर क्षेत्र में, काम क्या क्या किया है? वो 5 साल बाद आए। अपना नाम बताइए। नरेश राजभर है, तिलमापुर पेंटिंग का काम करते हैं। हाँ, तो 5 साल बाद आए हैं, 2-4-10 दिन पहले आए थे। हाँ, तो ये भंडारा था हमारे मंदिर में, तो 10,000 रुपये, 10,000 15,000 जो दिए हैं भंडारे में वही दिए हैं। उसके बाद फिर 5 साल नहीं रुके। तो क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी? बहुत दिक्कत है सर। आप रोड से आए देख ले, नाली पूरा भरा हुआ है, न सीवर है न कुछ है। हाँ, जो बड़ लोग हैं वहाँ पे जाके वो करवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, क्या क्या बनवाते हैं। हम यहाँ साला हम लोग के बस्ती में, भर बस्ती में कुछ भी नहीं। आप अपना नाम बताइए। चंद्रजीत राजभर। क्या करते हैं आप? यही मोटा काम करते हैं, मजदूरी मेहनत करते हैं। तो ये बताइए कि वो कैबिनेट में भी चले गए, उसके बावजूद आप लोग की अपनी बिरादरी में आप लोग पूरे तरह से संतुष्ट नहीं हैं, क्यों आखिर? अरे क्यों आखिर कि हम लोग को कुछ मिला नहीं, हम लोग के द्वार पर आते नहीं हैं जल्दी। और क्या, 5 साल हो गया हम लोग के। काम पड़ता है तो आते हैं लोग, नहीं तो उसके बाद। तो ये सोहेल जो भारतीय समाज पार्टी और सपा के गठबंधन से जो एक संयुक्त उम्मीदवार हैं अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे, उनको किस तरह देख रहे हैं? हम लोग जो आएंगे उन्हीं लोग को ना पहचानेंगे, जो नहीं आएंगे तो उनको क्या पहचानेंगे, बताइए। कम से कम आपके पास एक बार आना चाहिए वोट मांगने। भाई जो आएगा हम लोग के पास तभी ना। और भी युवा है, आप क्या करते हैं, अपना नाम बताइए। राजकुमार। क्या करते हैं आप राजकुमार? हम गारा मट्टी काम करेंगे। ये बताइए कि आए हैं मंत्री जी, काम वगैरह हुआ है आपके क्षेत्र में कभी? 5 साल से मैंने वोट दिया, 5 साल से मड़ई में रह रहे हैं, कभी नहीं आए। मड़ई में ही रह रहे हैं? हाँ। तो आपके बिरादरी के वो मंत्री हैं, कैबिनेट में भी पहुंच गए हैं, क्या प्रधानमंत्री आवास के तहत आप लोग को आवास नहीं मिला या पक्के छत नहीं मिला? नहीं।
तो आपने अब आवेदन किया था इसका? हाँ 3-4 दफ़े किया था, 200 रुपया भी दिया, कोई नहीं सुनवाई हुआ।